हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2 पर और साथ ही हम इसके अनुच्छेद पर भी चर्चा करेंगे और आसान ट्रिक से इन सबको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, इसमें संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। चलिए इन अनुच्छेदों को बारी बारी से समझते हैं। अनुच्छेद 1 में वर्णन है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण या स्थापना से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण तथा पुराने राज्य की सीमा, क्षेत्र तथा नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। इसमें अनुसूची 1 व 4 का संशोधन तथा अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन है। आपको बता दें, अनुसूची 1 में संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है वह अनुसूची 4 में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। चलिए जानते हैं भाग 2 को। इसमें नागरिकता का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 को समझने से पहले चलिए कुछ अन्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं। नागरिक क्या है, नागरिकता क्या है। इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने पर क्या लाभ होते हैं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी देश, राज्य की नागरिकता प्राप्त हो तथा उसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त हो। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच एक संबंध है जिसके द्वारा व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है और राज्य उसे सुरक्षा की गारंटी देता है। आइए जानते हैं कि यदि आपको किसी देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके क्या लाभ हैं। यदि आप किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उस देश राज्य में आप वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। आप उस देश राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ प्राप्त करते हैं। आप उस देश राज्य के सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। आप उस देश राज्य में स्थायी निवास के लिए ज़मीन प्राप्त करते हैं। आप उस देश राज्य में सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ अन्य लाभ भी आप प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं भाग 2 के अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को जोड़ा गया। अनुच्छेद 6, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। यदि किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत आया हो और लगातार लगभग 12 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो तो उसे केंद्र सरकार द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। यदि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक से विवाह करता है तो भी उसे केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान रहती है। जब वह व्यक्ति पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। इसके अंतर्गत कुछ शर्तें हैं। पहला है 26 नवंबर 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे तब। दूसरा है 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 9 में वर्णन है कि यदि आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 11 में यह वर्णन है कि यदि संसद चाहे तो विधि के अनुसार हमारी नागरिकता के अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।